बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ अवामी मोमेंटम सेट हो चुका है और अवामी रद्द-ए-अमल इतना दबाव में ले आया है कि अब वो इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आए हैं और दो ऐसे केसेस की फ़ाइलें खोल दी गई हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, जो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को बेहद परेशान कर सकती हैं। एक तो फ़ॉरेन फंडिंग केस की फ़ाइल है और दूसरा तोशा खाना का मामला। इन दो मामलात के ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कल इमरान खान साहब ने जो कराची के अंदर जलसा किया, कहा जा सकता है कि ये तहरीक इंसाफ के चंद बड़े जलसों में इसका शुमार होता है। पेशावर जलसे के बारे में तो बहुत सारे लोगों की ये राय थी कि चूँकि खैबर पख्तूनख्वा मरकज़ है तहरीक इंसाफ का और सूबाई हुकूमत भी वहाँ पर मौजूद है, सूबाई मशीनरी इस्तेमाल की गई, इसलिए ये कहना कि वो जलसा गैर मामूली था, गैर मामूली था, लेकिन ये फैक्टर्स भी सामने रखने चाहिए। लेकिन जो कराची का जलसा था, कराची के जलसे ने साबित कर दिया कि अवाम ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को यकसर तौर के ऊपर मुस्तरद कर दिया है। अवाम की जो हमदर्दियाँ हैं और अवाम के जो सेंटिमेंट्स हैं वो इमरान खान साहब के साथ हैं। जिस तरह से उनको साजिश करके निकाला गया, जिस तरह तमाम इदारे उनके ख़िलाफ़ एकदम से एक पेज पर आगे, कल उन्होंने कल के जलसे में ये बात भी की कि आर्टिकल 63A की तशरीह पर जो सदारती रेफरेंस भेजा गया, उस सदारती रेफरेंस को जानबूझकर लटकाया गया, उस पर फैसला नहीं दिया गया और कोई इतना बड़ा मामला भी नहीं था। आइन की एक तशरीह करनी थी, 5 रुकनी बेंच वो 10 रोज़ की समाअत के बावजूद उस पर फैसला नहीं कर सका। लेकिन जब स्पीकर की रूलिंग का मामला आया तो 3 रोज़ के अंदर अंदर उसके ऊपर ना सिर्फ फैसला कर दिया गया बल्कि पाबंद कर दिया गया कि आप उसी रोज़ इजलास बुलाएंगे, उसी रोज़ काउंटिंग करवाएंगे और उसी रोज़ इन सारे मामलात का फ़ैसला करेंगे। जबकि स्पीकर ने रूलिंग जिस बुनियाद के ऊपर दी थी, आर्टिकल 5 का इतलाक़ उन्होंने जिस बैकग्राउंड में दिया था उस बैकग्राउंड को देखा तक नहीं गया और ख़त मौजूद था और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया मौजूद था। बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद उस एलामिया को नहीं देखा गया। फिर उसके बाद रात के 12 बजे अदालत लगाना और अदालत एक ऐसे जुर्म के लिए लगाना जो अभी हुआ ही नहीं। आप देखें कि आर्टिकल 63A की तशरीह पर जब सदारती रेफरेंस गया तो जजेस की जानिब से बार बार ये कहा गया, बल्कि मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से, कि एक ऐसा जुर्म जो अभी हुआ ही नहीं, उसके ऊपर हम कोई रूलिंग या कोई फ़ैसला कैसे दे सकते हैं। यानी कि फ्लोर क्रॉसिंग अभी हुई नहीं है। आपके लोग ठीक है सिंध हाउस में चले गए हैं, आपके लोग ठीक है मान लिया कि वो अपोजिशन के साथ जान मिले, लेकिन चूंकि अभी उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की ही नहीं तो उनके ऊपर फ्लोर क्रॉसिंग का इतलाक़ करके कैसे हम इस पर कोई फ़ैसला दे सकते हैं। लेकिन जो रात के 12 बजे अदालतें खुली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुली, इमरान खान साहब का कहना है कि ये बातें मेरे दिल में रह गई हैं और अभी जो ट्रेंड चल रहा है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, कल जो पंजाब असम्बली में जिस तरह हुआ और जमहूरियत की जिस तरह से आइन गायन की जा रही है, बार बार ये बात करते हैं आइन की, आइन के साथ जो इन्होंने खिलवाड़ किया वो कौम के सामने सब कुछ आया है, कुछ भी ढका छुपा नहीं है। और जो रद्द-ए-अमल आया है अवाम का, जिस तरह से अवाम जोक दर जोक बाहर निकल रही है, उसने बेहद प्रेशराइज़ कर दिया है इस हुकूमत को, इम्पोर्टेड हुकूमत को और इस क्राइम मिनिस्टर को। आप देखें कि अभी तक इनकी काबीना तक फाइनल नहीं हो सकी। कल पीपल्स पार्टी ने कैटेगोरिकली जवाब दे दिया कि हम, आसिफ अली जरदारी की जानिब से स्टेटमेंट आई कि हम काबीना में शामिल नहीं हो रहे, ये क्या सराहियाँ हैं और हमारे जो मामलात हैं वो सीट एडजस्टमेंट होगी हमारी पंजाब के अंदर। और उसके अलावा पीपल्स पार्टी बार बार ये कह रही है कि हम तो दोस्तों को सहारा देने के लिए इस हुकूमत में शामिल हुए हैं, लेकिन वजारतें हम लोग नहीं लेंगे। इसी तरह MQM जो वजारतों के लिए मरी जा रही थी, जो ब्लैकमेल करते थे बार बार, वो भी वजारतें लेने से गुरेजा है। यानी कि ये कालक कोई भी अपने मुंह पर मलने को तैयार नहीं है, कोई भी ये बोझ उठाने को तैयार नहीं है। और जब इनको और कुछ नहीं मिला तो इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। एक तो जो फॉरेन फंडिंग केस है उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सामने आया कि आपने रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करके
30 रोज़ के अंदर अंदर इस मामले का फ़ैसला करना है। 5 रोज़ गुजर चुके हैं, 25 दिन रह गए हैं और फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला 25 रोज़ में सामने आ जाएगा। और इमरान खान साहब ने कल के जलसे में भी ये बात की कि फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ भी आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तर्जुमानी कर रहे हैं अपोजिशन की, मुस्लिम लीग नून की, जिस तरह से उनकी ग़ुलामी कर रहे हैं, जिस तरह से उनका नरेटिव और उनके आप कह लें कि उनके लिए वो सियासत खेल रहे हैं, उससे कोई बैद नहीं है कि ये फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आ जाए। अब आप लोग सोचते होंगे कि फ़ॉरेन फंडिंग और तहरीक इंसाफ, चूँकि फ़ैसला जल्द आना है तो जल्द आ जाना चाहिए, आइन और कानून की सरबुलंदी होगी। तो आपकी इतला के लिए भी अर्ज़ है कि फ़ॉरेन फंडिंग का केस सिर्फ तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ नहीं चल रहा, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी चल रहा है, मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ भी चल रहा है। उनको भी बाहर से फ़ॉरेन फंडिंग होती रही है। पाकिस्तान का आइन फ़ॉरेन फंडिंग से मना नहीं करता, पाकिस्तान के आइन के अंदर ये ममनू नहीं है। लेकिन ममनुआ फंडिंग यानी कि रियासत मुखालिफ, रियासत दुश्मन कोई एंटिटीज़, कोई इस तरह का पाकिस्तान दुश्मन मुल्क, वो अगर फंडिंग करेगा तो वो ममनुआ फंडिंग की कैटेगरी में आएगी। वो पाकिस्तान के आइन और कानून में ममनू भी है और इल्लीगल भी है। चूँकि मामला सिर्फ फ़ॉरेन फंडिंग का है तो सिर्फ तहरीक इंसाफ की हद तक ही इन्होंने फोकस क्यों किए रखा है? क्या मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जो फ़ॉरेन फंडिंग का केस है उस पर फैसला नहीं आना चाहिए? क्या पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो फ़ॉरेन फंडिंग का केस है इलेक्शन कमीशन में उस पर फैसला नहीं आना चाहिए? लेकिन बहरहाल चूँकि इन्होंने इंतकाम लेना है, चूँकि इन्होंने टारगेट करना है, चूँकि इन्होंने अपने लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनानी है, चूँकि इन्होंने अपने लिए वो ग्राउंड सेट करना है, तो ये चीज़ें एक्सपेक्टेड थी, पहले से इनकी तवक्का की जा रही थी। और जो दूसरा सबसे ख़तरनाक केस है जो बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है तहरीक इंसाफ की और इमरान खान साहब की क्रेडिबिलिटी को, वो तोशाखाना केस है। तोशाखाना केस मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, तोशाखाना होता क्या है कि जब भी कोई सरबराह मुमलिकत कोई गैर मुल्की दौरा करता है, उस गैर मुल्की दौरे में उनको जो तहाइफ मिलते हैं वो तहाइफ तोशाखाने में जमा करवाए जाते हैं। यानी कि वो तहाइफ उस सरबराह मुमलिकत का राइट नहीं होते, वो रियासत पाकिस्तान का राइट होती हैं, वो रियासत पाकिस्तान की मलकियत होती हैं, उनको तोशाखाना में जमा करवा दिया जाता है। और मुस्लिम लीग नून एक कानून बनाकर गई थी कि अगर आप उन गिफ्ट्स की जो 20% कीमत है वो अगर आप पे कर दें तो आप उसकी मलकियत हासिल कर सकते हैं। यानी कि गैर मुल्की दौरे में कोई भी आपको गिफ्ट मिला वो तोशाखाना में जमा होगा। प्राइम मिनिस्टर अगर उस तोहफे को खुद रखना चाहते हैं तो वो उसकी 20% कीमत देंगे। ये मुस्लिम लीग नून का बनाया हुआ कानून है और वो उस गिफ्ट के मालिक बन जाएंगे। अब कहा यह जा रहा है कि कुछ घड़ियाँ थी जो सऊदी अरब के दौरे में मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ एक रोलेक्स की घड़ी दी थी, उसकी कीमत 8 करोड़ रुपए है। कुछ नेकलेस थे, इसी तरह की कुछ और ज्वेलरी थी जिनकी मालियत करीबन 18 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वो 4 करोड़ रुपए की रकम जमा करवा कर तोशाखाना से ली गई, यानी कि ख़रीदी गई और उसके बाद उनको बेच दिया गया। अब जो तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है वो ये कि बेचा गया, ज़रूर बेचा गया, वो इमरान खान साहब की मलकियत थी, वो उसके मालिक थे, उन्होंने वो चीज़ें ख़रीदी थी, वो बेचें, रखें, किसी को तोहफ़तन दें, किसी को मुफ्त में दें, ये उनका राइट है। और बेचने के बाद वो जो 18 करोड़ रुपया है वो बनी गाला के अंदर, बनी गाला के जो अवाम है वो बड़े तंग थे, वहाँ पर सड़क की सहूलत नहीं थी, वहाँ पर एक सड़क तामीर करवाई गई है। ये मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ की जानिब से आ रहा है। अब बात यह है कि जब आप किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं, इल्ज़ाम वो लगाए जो ख़ुद हाई मॉरल ग्राउंड्स पर खड़ा हो। आपको याद होगा कि जो लंदन में बैठे हुए इनकलाबी चे गुवेरा खाओजी हैं, उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक केस में। वो केस भी तोशाखाना का केस था। वो केस क्या था कि कुछ बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, BMW गाड़ियाँ गालबन 3 या 4
उनको तोहफे में दी गई थी और वो बग़ैर कोई रकम अदा किए वो गाड़ियाँ घर ले गए और घर ले जाकर उन्होंने जब्त कर ली और वो अपने इस्तेमाल में लाते रहे। इसी तरह आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ भी केस है कि लीबिया के मोमर कज़ाफ़ी ने उनको एक लेक्सस गाड़ी दी। इसी तरह यूएई के सरबराह ने उनको एक कीमती गाड़ी दी और वो बग़ैर कीमत दिए वो लेकर फ़रार हो गए, आप कुछ भी कह लें। इसी तरह आपको यूसुफ रज़ा गिलानी का हार वाला किस्सा तो याद होगा कि सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए एंजेलिना जोली ने एक हार उनको गिफ्ट किया था और उस हार का जो असल पर्पज़ था वो सैलाब ज़दगान की मदद करना थी, लेकिन वो पैसे पे करना तो दूर की बात है, वो उठा कर ले गए अपने घर और अपनी अहलिया को गिफ्ट कर दिया। बहरहाल ये जो इल्ज़ामात हैं, इन इल्ज़ामात की कोई कानूनी हैसियत भले ही ना हो, कोई कानूनी मुकदमा भले ही ना बनता हो, लेकिन इखलाकी इनकी हैसियत है, क्योंकि इमरान खान साहब हाई मॉरल ग्राउंड की बात करते हैं। उनको खुद आकर जवाब देना चाहिए, उनको खुद आकर इसका सामना करना चाहिए। लेकिन ये जो दो केसेस हैं, एक फ़ॉरेन फंडिंग का केस और दूसरा तोशा खाना का केस, ये मैं समझता हूँ कि इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल भी होगा, तंग भी किया जाएगा, मुकदमात भी बनेंगे, FIA की इंक्वायरियाँ भी होंगी और ये केसेस ख़तरनाक भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, वैसे वैसे तहरीक इंसाफ के लिए मसाइल बढ़ते जाएंगे और तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में वापस आने के लिए, इन मसाइल से बचने के लिए, इंतकामी कार्रवाइयों से बचने के लिए 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने पर मजबूर करना होगा। और अगर 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाने में तहरीक इंसाफ नाकाम रहती है तो फिर आप लोग देख लीजिएगा कि इसी तरह से इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाएंगी, इसी तरह से इदारों को इस्तेमाल किया जाएगा और काउंटर किया जाएगा, तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया जाएगा और अपने लिए एक फिजिबल ग्राउंड बनाकर ये लोग इंतखाबात में जाएंगे। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।